वैष्णव पूछ रहे हैं फिजिक्स पढ़ने का तरीका क्या है। फिजिक्स पढ़ने का बेटा बहुत सिंपल तरीका है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ओरिएंटेशन अगर आपके में है तो आप चीजों को सीखते हैं। देखो, फिजिक्स इज ऑल अबाउट, दो तरीके होते हैं फिजिक्स को पढ़ने के। एक होता है जब हम रिसर्च बैकग्राउंड पर पढ़ रहे होते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम पढ़ रहे होते हैं किसी बहुत रिसर्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, तब हम फिजिक्स के बहुत लॉज एंड बायलॉज और उसके प्रूविंग्स और उसके अंदर जाके पढ़ते हैं। और अगर हम पढ़ रहे हैं जेई की तैयारी के पर्सपेक्टिव से, तो हमारा तरीका ये होता है कि हम अपने को दी गई चीजों के बीच में, जैसे जेई का जो गेम होता है उसमें क्या होता है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से हम उसको बेहतर तरीके से अप्लाई करके आंसर निकाल सके। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंटिस्ट एंड रिसर्च एंड इंजीनियर, इंजीनियर और साइंटिस्ट के बीच का अंतर क्या है, आपसे पूछा जा सकता है आपको क्या बनना है, रिसर्चर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है। अब आपने बोला सर मेरा इंटरेस्ट तो साइंस में है, सर मेरा इंटरेस्ट तो फिजिक्स में है, तो सर मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूं कि सर फिजिक्स से बीएससी एमएससी पीएचडी करूं या एमएस करूं, मास्टर ऑफ साइंस में जाऊं, सर मुझे क्या करना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में है। अब क्या आपको क्या लगता है दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस होगा दोनों में कि सर फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाए, या फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो मैं बीएससी एमएससी और उसको करते हुए एमएस करते हुए बाहर बड़ी यूनिवर्सिटी से, जैसे आइंस्टीन लोगों ने एमएस किया है, पीएचडी किया, देवर द पीएचडी पर्संस। तो जो डिफरेंस इंजीनियर और साइंटिस्ट का है, वही अप्रोच भी डिफरेंस आपको रखना पड़ता है जेई की तैयारी में और रिसर्च की तैयारी में भी। अब ध्यान से समझना, जब आप बात करते हो इंजीनियर की, तो इंजीनियर क्या मतलब क्या होता है, इंजीनियर का फंडामेंटल डिफरेंस ये होता है कि इंजीनियर इज द एप्लीकेटर। जो आपको लॉज बाय लॉज साइंटिस्ट ने फाइंड किए, उनको हम अपने रियल लाइफ में कैसे बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ये काम इंजीनियर का है। इंजीनियर का काम है कि अगर आपने कोई इंजन किसी बहुत भयंकर मैकेनिज्म के माध्यम से डिफाइन किया कि ऐसे अगर ऐसे ऐसे प्रोसेस कराओगे, ऐसे थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगी तो हीट इंजन बड़ा अच्छा बनेगा। अब आपने मैथमेटिकल किसी चीज को कर दिया, किसी साइंटिस्ट ने उसको धरातल पे लाना, उसको रियल लाइफ में लाना, उसको उपयोगी बनाना, ये काम इंजीनियर का हो गया, राइट। उसको उपयोग करके दिखाना और उसकी रिसर्च करना, ये काम क्या हो गया बेटा, अपने साइंटिस्ट का हो गया, राइट। तो अगर इसरो ने एक रॉकेट बनाया, तो रॉकेट बनाने में इंजीनियर ने भी काम किया है, साइंटिस्ट ने भी काम किया है। साइंटिस्ट ने हर एक तरीके के जो लॉज बाय लॉज है वो डिफाइन किए, और उनको कैसे उपयोगी बनाना है, तो इंजीनियर का एक रिसर्चर वर्जन जो है वो साइंटिस्ट है। जनरली एक ही आदमी साइंटिस्ट और इंजीनियर दोनों तरह से काम करता है, लेकिन इनिशियली वो एक इंजीनियर बनता है, पहले उन सारे लॉस को समझता है, उनको अप्लाई करता है, अप्लाई करने में समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को और पढ़ता है और लिखता है, फिर रिसर्च करता है, फिर वो एक साइंटिस्ट भी बन जाता है, राइट। तो तरीके दोनों ही एक जैसे होते हैं, लेकिन फंडामेंटल रूप से बात की जाए तो सिर्फ एक इंजीनियर की बात की जाए तो वो बेसिकली आपके द्वारा दिए गए लॉस के फंडामेंटल एप्लीकेशंस, उसको किस तरीके से धरातल पर उतारा जा सकता है, किस तरीके से चीजों को डेवलप किया जा सकता है, उस पर बात करता है। वही काम हमारा जेई की पढ़ाई में भी है कि अभी जो लॉस बन गए हैं, जो लॉस है हमारे पास, उन लॉस को किस किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, किस किस तरीके से सोचा जा सकता है, ये काम किसका हो गया, ये अभी हमारा काम है, अभी हमें उस तरीके से पढ़ना है, राइट। तो यही मैं अभी आपसे बोलता हूं, कुछ बच्चे पहल गए कि सर प्रूविंग की बात कर लेते हैं। अगर मैं इसके इंटरनल सिस्टम पे घुस गया ना, तो मुझे तो छोड़ दो, तुम्हारी तो लंका लग जाएगी। वो मैं सिर्फ तभी कराऊंगा जाके जब मुझे ओलंपियाड में जाना होता है, तो मैं बात करता हूँ कि अंदर घुसते हैं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट इंटरेक्शन की बात करेंगे, सारी चीजों की बातचीत होती है, वो कहानी अलग हो जाती है।